हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जैस यूजीसी नेट में। आज हम इस वीडियो में यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक के जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, उन सभी के कालक्रम को एक साथ देखेंगे, क्योंकि कालक्रम वाले क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप ये अच्छे से याद कर लें नोट्स बना के, तो आसानी से एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यूनिट 5, जो कि है हिंदी कविता। यूनिट 5 के सभी कवियों का कालक्रमानुसार पहला है चंद बरदाई, जो कि रासो काव्य से हैं। इनका समय काल किसी भी बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। दूसरा आमिर खुसरो, इनका समय काल है 1253। तीसरा है विद्यापति, इनका समय काल है 1360, 14वीं सदी। ये मैंने रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की बुक से ली है। कहीं कहीं पे 1360 मिलता है तो कहीं पे 14वीं सदी, इसलिए दोनों याद करके चलना है। चौथा है कबीर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका समय काल है 1398। पाँचवा है जायसी, इनका समय काल है 1464। सूरदास 1478, मीरा 1504, तुलसीदास 1537, बिहारी 1595, घनानंद 1689। ये सभी जो 10 कवि हैं ऊपर के, ये सभी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के कवि हैं। 11वां है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको कि हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय काल है 1865। 12वां है मैथिली शरण गुप्त, 1886। 13वां है जयशंकर प्रसाद, 1889। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 1897, कहीं कहीं 1899। सुमित्रा नंदन पंत, 1900। महादेवी वर्मा, 1907। रामधारी सिंह दिनकर, 1908। नागार्जुन, 1910, कहीं कहीं 1911। अज्ञे, 1911। भवानी प्रसाद मिश्र, 1913। गजानन माधव मुक्तिबोध, 1917। सुदामा पांडे धूमिल, 1936। ये सभी आधुनिक काल के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये चारों कवि छायावाद के कवि हैं, जो कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 6 की, जिसमें है हिंदी उपन्यास। 13 हिंदी उपन्यास हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। अभी हम सिर्फ रचनाकारों की बात करेंगे, इनकी रचनाओं की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं यूनिट 6 के सभी कवियों का कालक्रमानुसार। पहला है पंडित गौरी दत्त, इनका जन्मकाल है 1836। दूसरा है लाला श्रीनिवास दास, इनका है 1850। तीसरा है प्रेमचंद, इनका जन्मकाल है 1880। चौथा है यशपाल, 1903। हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907। अज्ञे, 1911। अज्ञे यूनिट 5 में भी है, जिनका कविता दिया हुआ है यूनिट 5 में, और यूनिट 6 में दिया है उपन्यास। 7वां है भीष्म साहनी, 1915। अमृतलाल नागर, 1916। फणीश्वर नाथ रेणु, 1921। कृष्णा सोबती, 1925। श्रीलाल शुक्ल, 1925। जगदीश चंद्र माथुर, 1930। और मन्नू भंडारी, 1931। अब आगे देखते हैं यूनिट 7, जो कि है हिंदी कहानी। हिंदी कहानीकार कालक्रमानुसार। पहला है राजेंद्र बालक घोष, इनका समय काल है 1871, जिनको कि बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कि बंग महिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र बालक घोष। दूसरा है माधवराव सप्रे, 1871। प्रेमचंद, 1880। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 1883। जयशंकर प्रसाद, 1889। राजा राधिका रमण सिंह, 1890। सुभद्रा कुमारी चौहान, 1904। जैनेन्द्र, 1905। अज्ञे, 1911। भीष्म साहनी, 1915। फणीश्वर नाथ रेणु, 1921। हरिशंकर परसाई, 1924। कृष्णा सोबती, 1925। निर्मल वर्मा, 1929। कमलेश्वर, 1932। शेखर जोशी, 1932। ज्ञान रंजन, 1936। ये 17 कहानीकार यूजीसी नेट के सिलेबस में हैं। अब बात करते हैं यूनिट 8, हिंदी नाटक। हिंदी नाटककार कालक्रमानुसार। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र,
इनका समय काल है 1850। जयशंकर प्रसाद 1889, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, उपेंद्र नाथ अस्क 1910, हबीब तनवीर 1923, मोहन राकेश 1925, धर्मवीर भारती 1926, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, मन्नू भंडारी 1931, शंकर शेष 1933। अब आगे देखते हैं यूनिट 9 हिंदी निबंध। हिंदी निबंधकार कालक्रमानुसार। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय काल है 1850। प्रताप नारायण मिश्र 1856, बाल मुकुंद गुप्त 1865, अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, रामचंद्र शुक्ल 1884, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, विवेकी राय 1924, विद्यानिवास मिश्र 1926, नामवर सिंह 1926, कुबेर नाथ राय 1935। अब आगे देखते हैं यूनिट 10 जो कि है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्यविधाएँ। यूनिट 10 के सभी कवियों का कालक्रमानुसार। पहला है शिवरानी देवी 1889, राहुल सांकृत्यान 1893, राम वृक्ष बेनीपुरी 1899, महादेवी वर्मा 1907, हरिवंश राय बच्चन 1907, रामधारी सिंह दिनकर 1908, अज्ञेय 1911, विष्णु प्रभाकर 1912, कृष्णा चंदर 1914, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, हरिशंकर परसाई 1924, रमणिका गुप्ता 1930, मन्नू भंडारी 1931, तुलसीदास 1949। आपको यूनिट 5 to 10 इन सब का नोट्स बना लेना है और उसको रोज़ रोज़ बार बार रिवाइज़ करना है, तभी जाके आपको ये याद हो पाएगा। क्योंकि अगर आप बोलें कि एक बार में याद हो जाए तो मुश्किल है, आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा तभी याद रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।